फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि नई हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने बिग माउस के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो देख लें। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जीवन चंगो को लेकर एल्डर के पास जाता है तो चंगो उससे कहता है कि बिग माउस ने मेरी फैमिली को काफी धमकाया और मेरी फैमिली को जान का खतरा है। मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरी फैमिली को सेव कर। बिग माउस मेरी फैमिली को मार देगा। तो एल्डर कहता है बिग माउस तो मर चुका है। तो चंगो उनसे कहता है वो गैंग काफी बड़ा है, एक बिग माउस मरने के बाद दूसरा बिग माउस तैयार हो जाता है। तो एल्डर कहता है तुम मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो। तो चंगो कहता है बिग माउस ने ऐसा करने के लिए बोला था, लेकिन बिग माउस को नहीं पता है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, आप मेरी मदद करिए। जिसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला जाता है ताकि आपस में सब डिसीजन ले सके कि चंगो को गैंग में रखना है कि नहीं। फिर हम देखते हैं मेयर मना करता है, लेकिन जीहून कहता है कि उसकी बात को गौर करनी चाहिए। फिर चंगो को अंदर बुलाया जाता है तो चंगो उन्हें बिग माउस के गैंग के लोगों का नाम की लिस्ट देता और कहता है ये इस गैंग में शामिल है। ये सब वहाँ पर मेयर खड़ा देख रहा होता है, जहाँ पर चंगो और जीहून उसको देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर बाहर निकलने के बाद मेयर उससे कहता है तुम दो नाव में नहीं सवार हो सकते हो। तो चंगो उससे हाथ बढ़ाते हुए कहता है लेकिन अब मैं एक नाव पे सवार हो चुका हूँ और हम दोनों एक ही नाव पे। लेकिन मेयर उससे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। मेयर के जाने के बाद चंगो की तारीफ जीहून करता और कहता है कि एल्डर ने तुम्हें अपने बर्थडे पे बुलाया है। फिर चंगो उससे कहता है मैं भी तुम्हें गिफ्ट देने वाला हूँ। जो पैसे तुम्हारे गायब हुए वो बिग माउस के पास नहीं, वो उसी इंसान के पास है जो तुम्हारे करीब है। जीहून काफी सोच में पड़ जाता है कि वो कौन सा इंसान है। फिर हमें मेहू का दिखाया जाता है जो जेल में कंतक से मिलने जाती है। तो कंतक उससे कहता है कि तुम्हारे दांतों से या नाक से ब्लीडिंग तो नहीं होती। तो मेहू कहता है मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कंतक उससे कहता है उस ब्लास्ट की वजह से शायद मुझे ऐसा लगा कुछ हुआ हो। मेहू उससे और भी पूछने लगती है लेकिन वो कुछ नहीं बताता और कहता है मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। तुम मेरा एक काम कर सकती, मेरी माँ का पता लगा सकती हो। मेरे भाई बहन मुझसे मिलने नहीं आते, मेरी माँ का बोन ट्रांसमिशन हुआ है, तुम बता सकते मेरी माँ सही सलामत है। तुम इतना बता सकती तो मेहू भी तैयार हो जाती। फिर हम देखते मेहू तक्योंग के भाई बहन का इंतजार करती, जहाँ पर वो उनकी लाइफस्टाइल देखकर काफी हैरान होती है। मेहू उसके भाई को रोकती और उससे तक्योंग के बारे में पूछती तो वो कहता हमें उससे अब कोई मतलब नहीं है। ये बोलकर वो जाने लगती। तभी मेहू देखती कि उसकी बहन थोड़ी सी घबरा रही। फिर वो उसे रोकती तो कहती मेरी माँ की मौत हो चुकी है। फिर उसका भाई अपनी बहन को लेकर गाड़ी से चला जाता है, जहाँ पर मेहू उनकी लाइफस्टाइल देखकर काफी हैरान होती। वहीं दूसरी तरफ चंगो का दोस्त उसके साथ गाड़ी में जा रहा तो जेरी भी साथ में होता है। तभी जेरी कहता है हमारा कोई पीछा कर रहा है। तो चंगो कहता है ठीक है उन्हें करने दो। फिर हम देखते सभी लोग जंगचुल के रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर चंगो की काफी गड़ामी एंट्री होती है, जहाँ पर सभी लोग झुक कर विश कर रहे थे। तभी एक आदमी उन लोगों की वीडियो बना रहा था और ये कोई और आदमी नहीं मेयर का सेक्रेटरी होता है। और मेयर ये देख रहा होता है कि सभी लोग जब झुक रहे होते हैं तो यहाँ पर वार्डन पार्क का कुछ मुंह बना होता है। फिर जंगचुल फूड डिश ट्राई कर रहा होता है और वो सभी को टेस्ट कराता है जो काफी बुरा बना होता है। खाना खाने के बाद वार्डन पार्क वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पास मेयर का फोन आता है। वो उससे कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो वार्डन पार्क उससे कहता है तुम्हें मुझसे अब क्या काम है। तो वो कहता है चंगो का काम है। फिर हम देखते हैं मेयर से मिलने वार्डन पार्क जाता है, जहाँ पर मेयर उसे वही पेपर दिखाता और कहता है चंगो तुम लोगों को धोखा दे रहा है। वो एल्डर से मिलने गया था और उसने ये पेपर एल्डर को दिए, वो उनके साथ मिल रहा है। जहाँ पर वार्डन पार्क कहता है तो मुझे क्या करना है। तो मेयर कहता है ये तुम्हारे काम की बात है, इसे तुम ठुकराना नहीं। फिर वो उससे कहता है तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की, देखो मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बना रहा हूँ, अगर तुम सोचो तो तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हो। जहाँ पर वो उसे एक प्रपोजल देता है, वो हमें दिखाया नहीं जाता है। अगले सीन में हम देखते मेयर के दादाजी से मेहू मिलने जाती और उनके साथ काफी गेम खेलने लगती। फिर वो उनसे पूछती कि इन दोनों में से आपका पोता कौन है। तो वो फोटो में से दूसरे बच्चे की फोटो पर उंगली करता है, जहाँ पर वो एल्डर के दोस्त का पोता नहीं होता है। जिसके बाद एक और बात ओपन होती है कि एल्डर का दोस्त जिस ब्लास्ट में मरा होता है उसका पोता पानी में डूबकर मर जाता है और दूसरा जो लड़का फोटो में होता है वो उसका दोस्त होता है। और मेयर के डैड उस टाइम लैब के इंचार्ज होते हैं और एल्डर के दोस्त का जो पोता होता है वो मेयर का काफी अच्छा दोस्त होता है।
अगले सीन में हम देखते एल्डर के पास उसका सेक्रेटरी आकर उससे कहता आपके बेटे ने कुछ आपके लिए भेजा है। तो एल्डर उससे कहता है इसे रख दो, मुझे नहीं चाहिए और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा दोबारा कोरिया वापस आए। अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरे फ्यूनरल में भी मत आए। फिर हम देखते एल्डर एक घटना सोचने लगते जहाँ पर एक लड़की काफी बुरी तरह जख्मी होती है और हर जगह ब्लड होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चंगो का दोस्त और जेरी लोग बातें कर रहे होते कि हमें वार्डन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी वो लोग देखते हैं कि वार्डन चंगो से मिलने गए हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वहीं हम देखते हैं चंगो वार्डन से मेयर के दादाजी की फोटो दिखाते हुए कहता है इस आदमी को हॉस्पिटल से तुम्हें दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। फिर वार्डन पार्क वहाँ से चला जाता है तो जेरी आकर चंगो से कहता है कि हमें वार्डन पार्क पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। तो चंगो उससे कहता है कि अगर हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर भी भरोसा नहीं करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं वार्डन पार्क मेयर के दादाजी को दूसरी जगह शिफ्ट करवा रहा होता है और ये जेरी सब चुपचाप से देख रहा होता है। तभी हम देखते जेरी पर पीछे से कोई हमला करता है और ये कोई और नहीं वार्डन पार्क ही करवाता है। फिर वो जेरी को उठाकर गाड़ी के ट्रंक में डलवा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते मीहू तैयार हो रही थी और वो चंगो से कहती है कि मेरी जिप लगा दो। तो वो उसकी जिप बंद करता है। वो दोनों एल्डर की बर्थडे पार्टी में जा रहे होते तभी चंगो उससे कहता है तुम काफी खूबसूरत लग रही, सब लोग तुम्हें ही देखेंगे। तभी चंगो के पास वार्डन पार्क का फोन आता और वो कहता है कि आपका काम हो गया है। जहाँ पर चंगो कहता है मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते सभी लोग एल्डर की पार्टी में चंगो और उसकी वाइफ की बातें कर रहे होते। तभी वहाँ पर मीहू आती है। मीहू अकेले आई होती क्योंकि चंगो वार्डन पार्क से मिलने जाता है। फिर जीवन उससे बातें करने लगता है। तभी वहाँ पर एल्डर आ जाता है। एल्डर भी मीहू की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। तो मीहू भी उससे कहती है कि आप भी इस एज में काफी स्मार्ट लग रहे हैं। तभी मेयर के पास वार्डन पार्क का बार बार फोन आ रहा होता है। तो मेयर अपनी वाइफ से कहते हैं कि उसे इम्पोर्टेंट काम है, वो चाह रहा है। फिर हम देखते हैं वो रूम में जाकर अपने फोन को एक्सचेंज करके वीडियो कॉल पे लग जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वार्डन पार्क ने चंगो को बांध के रखा होता है। जहाँ पर वार्डन पार्क ने चंगो को धोखा दे दिया होता और मेयर से कहता आप जो चाहते मैं वो पूरा करूँगा। मेयर चंगो की ऐसी हालत देखकर काफी खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते जेरी गाड़ी से किसी तरह छूट जाता है और वो अपने सारी गैंग को फोन करके बुलवाता है। सभी लोग आने की तैयारी करने लगते। फिर हमें चंगो का दिखाया जाता है जहाँ पर वार्डन पार्क मेयर से कहता है कि मैं आपका काम पूरा कर रहा हूँ। वार्डन पार्क गन निकालता है और चंगो की चेस्ट पे मार देता है। ये सब जेरी चुपचाप देख रहा होता है, जिसे देखकर जेरी काफी परेशान होकर मीहू के पास फोन कर देता है। फिर हम दिखाते हैं मेयर काफी खुश हो रहा होता है। तभी उसकी वाइफ आ जाती है। फिर मेयर अपना दूसरा फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। मेयर की वाइफ ये सब काफी नोटिस कर रही होती है। वहीं मीहू को जब पता चलता है कि चंगो की मौत हो चुकी है, ये सुनने के बाद वो मेयर के पास जाकर चिल्लाने लगती और उसका कॉलर पकड़कर कहती तुमने मेरे हस्बैंड को क्यों मरवाया है। वो पूरी तरह से सदमे में जा चुकी होती और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती। जीवन आकर मीहू को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और हमें मेयर का दिखाया जाता है जो काफी खुश होता है चंगो की मौत पे। फिर हम देखते वो वार्डन पार्क की वहीं पर जगह पर जाता है जहाँ पर वार्डन पार्क ने चंगो को मारा होता है। चारों तरफ खून फैला होता है। मेयर उससे कहता है इस जगह की सफाई करो और दोबारा से कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहिए। वहीं हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते एल्डर के पास कोई और नहीं चंगो बैठा होता है और ये लाइव टेलीकास्ट वो एल्डर को दिखा रहा होता है कि मेयर ने उसे मरवाने की कोशिश की है। फिर चंगो उससे उसके दोस्त के पोते का नाम पूछता है कि आप उसे जानते हैं। तो एल्डर कहता है ऑफकोर्स वो मेरा बेटे की तरह था। फिर चंगो वहाँ से जाने लगता है तो एल्डर कहता है तुम्हें जो कुछ चाहिए वो तुम्हें मिलेगा क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है। चंगो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एल्डर के हाथ में वही दो बच्चों की फोटो होती, वो उसे देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मेयर के पास एक फोन आता है तो मेयर काफी खामोश हो जाता है। फिर वो कहता है कि वो जल्दी आ रहा है। दूसरी तरफ चंगो को दिखाया जाता है जो काफी परेशान होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि मीहू हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी मौत की खबर सुनने के बाद चंगो मीहू से मिलने हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर मीहू उसको जिंदा देखकर काफी अच्छा फील करती है। फिर चंगो उसको पूरी कहानी बताता है। मेयर ने जब वार्डन पार्क को बुलाया होता है तो ये भी मेरे प्लान का हिस्सा
रहा होता है और उस टाइम मेरी गोली नहीं लगी थी, हम लोगों ने पूरी तरह प्लानिंग की होती है। वो बताता है कि मेरे जो ब्लड आया होता है वो पंप से आया होता है क्योंकि हम लोग ने नकली ब्लड का यूज किया होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एल्डर दिखाया जाता है। मेयर उससे मिलने जाता है। एल्डर की तबीयत काफी खराब होती, उसे ड्रिल लगी होती, जहाँ पर हम देखते हैं मेयर उसे टहला रहा होता और उससे कहता है तुम उस लड़के को जानते जो डूबकर मर गया था। उसके दादाजी की चारों तरफ आग होती है और वो मर चुके होते। उसकी मौत का मैं बदला ले रहा हूँ। तुमने मेरे दोस्त के दादाजी और उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। तुम्हें फील होना चाहिए कि दर्द कैसा होता है। मेयर की बातों से हमें पता चलता है कि मेयर अपने दोस्त और उनके दादाजी का बदला लेने के लिए एल्डर के करीब आया है। ये सारी बातें एल्डर सुन रहा था और उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी क्योंकि मेयर ने उन्हें ड्रिप के जरिए कोई इंजेक्शन दिया होता है। फिर मेयर कहता है वही तकलीफ मैं तुम्हें महसूस कराना चाहता था। जहाँ पर हम देखते हैं एल्डर की मौत हो जाती है। एल्डर की मौत होने के बाद मेयर एल्डर के सेक्रेटरी के पास जाता है और उसके बेटे द्वारा भेजे गए वो पेपर निकलवा लेता है और उससे कहता है मेयर की डेथ का सब कुछ सीक्रेट रहना चाहिए। फिर हमें यंगचुल का रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। चंगो के जीतने के चांस काफी कम है। चंगो मेयर का इलेक्शन नहीं जीत सकता है। तभी न्यूज चलती है कि एल्डर की मौत हो चुकी। ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं। तो वार्डन पार्क कहता है ये मेयर का काम है, उसी ने एल्डर को जान से मारा होगा और अब वो नाटक कर रहा होगा। फिर हमें एल्डर के फ्यूनरल का दिखाया जाता है जहाँ पर सारे वीआईपी मेंबर आए होते हैं। मेयर की वाइफ काफी रो रही होती और यहाँ पर मेयर भी रोने का नाटक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जीवन आकर पूछने लगता है उनके सेक्रेटरी से ये सब कैसे हुआ, जहाँ पर उनका सेक्रेटरी मना करते हुए कहता है कि उसे नहीं पता है। जहाँ पर जीवन चिल्लाते हुए कहता है ये मेयर का काम है, उसने ही उसे जानबूझकर मारा है। तो मेयर की वाइफ उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और जीवन से कहती है तुम कैसे मेरे हस्बैंड पे इल्जाम लगा सकते हो, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते, सभी की लड़ाई होती है। तभी जीवन की वाइफ भी सभी को समझाने लगती और शांत रहने के लिए कहती है। सभी लोग शांत होते तभी हम देखते वहाँ पर चंगो की एंट्री होती। मेयर उसे देखकर काफी हैरान होता है जो काफी ग्रामीण तरीके से होती है। चंगो फ्यूनरल में फूल रखता है। फिर मेयर के पास जाकर देखता है तो मेयर मुस्कुरा रहा होता है। ये सब मेयर की वाइफ देख रही होती है। मेयर फिर से रोने का नाटक करने लगता है। फिर हमें मीहू का दिखाया जाता है जो ब्रश कर रही होती है और उसके दांतों से ब्लड आने लगता है। तभी उसे तकियों की बातें याद आने लगती कि उसने कहा था कि नाक से या तीस से ब्लड तो नहीं आ रहा है। तभी हम देखते मीहू के नाक से भी ब्लडिंग होने लगती है। ब्लडिंग देखकर मीहू काफी घबरा जाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।